हेलो। देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। हमारी डिस्काउंट भी की क्लास भी हमारी सारी ख़त्म हो चुकी है। मैंने कम से कम 90 क्वेश्चन उसमें दोनों में करवा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। और 90 क्वेश्चन एक तरीके से आपको बहुत मदद करेंगे। कहीं से भी आप क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। उन वीडियो को बार बार देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा किस बेस पर लेक्चर है। आज हमारा हम पढ़ने जा रहे हैं सीआई को, कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे हम। और देखो, पहले तो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम सीआई चालू करते हैं आज। देखो, तो सीआई क्या होता है हमारा। सीआई ये होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो ब्याज पर ब्याज लगना एक चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो क्या होता क्या है। जैसे मान के चलो आपने 1,000 रुपये की या 100 रुपये की राशि ली, ठीक है। 100 रुपये की राशि को 1 साल के लिए आपने लगा दिया, 1 ईयर के लिए। ओनली 1 ईयर की बात की जा रही है। 10% की रेट पर, 10% की रेट पर आपने लगाया तो ब्याज मेरा कितना बना होगा। मेरा 10 मेरा ब्याज बना होगा। ब्याज कितना बन गया मेरा, ब्याज 10 बन गया, ठीक है। 10% की रेट पर मेरा इंटरेस्ट कितना बना, मेरा 10 बन गया, ठीक है। चीज़ों को और समझते हैं गहराई से। देखो, जैसे मान के चलो आपके पास बच्चे प्रिंसिपल मेरे पास दिया है, मेरे को मूलधन दिया है मेरे को 1,000 रुपये, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या रहेगी, रेट पर हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दर जो रेट होगी वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारी जैसे रेट में अगर 10% ले लूँ और टाइम अगर मैं ले लूँ 2 ईयर का, ठीक है। और आपसे पूछूं कि मुझे इंटरेस्ट बता दो भाई, ठीक है। तो देखो कि 10% मतलब कि मैंने देखो 1,000 रुपये पर मैंने 10% से 2 ईयर का मुझे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हम कर सकते हैं इसको आसानी से। देखो कि मान लो कि 1,000 रुपये मेरे पास ये पैसा है मेरे पास, ठीक है। और देखो फर्स्ट ईयर का मैंने फर्स्ट ईयर का मैंने ब्याज लिया, फर्स्ट ईयर का। यही मेरा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पर ही हम देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। तो देखो 1,000 रुपये पर मेरा ब्याज कितना है, मेरा 10% की रेट है। रेट कितना है मेरा, 10% मेरा रेट है। फर्स्ट ईयर का मैंने 10% से मैंने निकाला। 1,000 रुपये का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये का 10% होता है मेरा कितना, 100। समझ रहे हो ना मेरी बातों को, ठीक है। 1,000 रुपये पर 10% मेरा क्या होता है, 10% मेरा होता है 100 रुपये। ये तो क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, देखो अब ब्याज जो है वो इसमें जुड़ जाएगा टोटल में, ठीक है। मूलधन में ब्याज जुड़ गया तो हो कितना गया, 1,100। देखो अब 1,000 रुपये तो मेरा ये पी हो गया भाई। इस पर भी चेक करना पड़ेगा मुझे और इसका भी निकालना पड़ेगा मुझे। अब 100 रुपये का कितना निकला बच्चे, 10 दूसरी साल का, समझ रहे हो ना। और इसका कितना निकला होगा, इसका निकालोगे आप दूसरी साल के लिए। तो दूसरी साल के लिए 10% पर कितना निकलेगा, 10% से इसका निकालोगे तो मेरा निकलेगा कितना, 100, ठीक है। तो पर ब्याज की चीज़ों को कैलकुलेट करते जाना, ठीक है। तो देखो ब्याज कितना निकला, 100। और फिर ये भी 100 और 10 कितना आ गया, 210। ये तो हो गया मेरा ब्याज, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम चलेंगे तो हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। देखो कैसे करते हैं। देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, दूसरे तरीके से चलेंगे हम। 10% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/10। 10% की मेरी फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 पर कितना ब्याज लगा, 1। समझ रहे हो ना। देखो ये तो क्या रहता है मेरा, ये रहता है बच्चे मेरा ऊपर का रहता है मेरा ब्याज, और ये रहता है मेरा क्या, मूलधन। ये रहता है मेरा मूलधन। और ब्याज को और मूलधन को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मेरा मिश्रधन बन जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रधन बन गया भाई, मिश्रधन बन गया, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है कि 10 में 1 जोड़ा तो ब्याज, 1 जोड़ा तो चीज़ कितनी होगी, 10 से 11, ठीक है।
ये तो मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए वही चलेगा 10 से 11। ओके, तो 10 धाम इसका इंटू इससे कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100, इसका करोगे तो कितना हो गया 121। समझे? अच्छा, ये हमारा कब काम करेगा जी? ये हमारा तब काम करेगा या फिर हमें देखो, या फिर मुझे मूलधन दिया गया हो, या फिर मुझे ब्याज दिया गया हो, या फिर मुझे मिश्र धन दिया गया हो, तो ही हमारा ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो हम चीज़ों को देखते हैं। देखो ये क्या रहता है, ये तो होता है बच्चे मेरा मूलधन P, ठीक है, और ये क्या रहता है, ये मेरा CI रहता है, कंपाउंड मतलब मिश्र धन रहता है। ये मेरा क्या है, मिश्र धन होगा। समझे? इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है मेरा क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट होता है, मेरा ब्याज। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरा ब्याज होगा। अच्छा, मेरे पास P कितना दिया है, 100 यूनिट के बराबर P मेरा कितना है, 1000 है, 1000। ठीक है, ओके। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10, काट दिया तो। ठीक है, अच्छा ब्याज पूछा है तो ब्याज चेक कर लो। 100 से कितना हो गया 121, ब्याज कितना बन गया, ब्याज बन गया 21। तो 1 यूनिट बराबर 10 है, तो ब्याज कितना हो गया 210, आंसर। ठीक है, और समझते हैं धीरे धीरे चीज़ों को। देखो ठीक है, अच्छा इससे भी देख लेते हैं। देखो एक तरीका और है, तीसरे तरीके से भी चलते हैं हम लोग, कि जैसे 1000 रुपये पर कैलकुलेट करना है मुझे, कितने प्रतिशत के हिसाब से, 10% के हिसाब से, तो लैक्स से कर ले, लैक्स बोलते हैं इनको। ठीक है, पहली साल ये मेरा फर्स्ट ईयर, अगर मैं इसका 10% निकाल लूँ, पहली साल का 10% निकाल लूँ, कितना आएगा 100। ठीक है, और दूसरी साल, ये दूसरी साल का और मैं 10% से मैं निकाल लूँ तो कितना, ये इधर का पहली साल का, इधर का दूसरी साल का, तो कितना आएगा मेरा 100। समझे? और देखो ये जो मेरा निकलता है फर्स्ट ईयर का, जो सेकंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का निकलेगा, तो ये मेरा क्या होता है, मेरा ऐसा ही होता है। समझे? अगर तीसरी साल का और पूछता तो तीसरी साल का भी वो ऐसा ही होता पहली बार में। चलो तीसरी बार का पूछा नहीं तो हम नहीं कर रहे कैलकुलेट। ठीक है, अब इसका और निकाल ले हम, ये फर्स्ट ईयर आ गया, इसका भी सेकंड ईयर निकाल लो। अब इसका सेकंड ईयर का और निकाल लेते हैं 10% से। अगर 10% से मैंने 100 का 10% निकाला तो कितना आया 10। ठीक है, ये आ गया। और देखो ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा होता है वो, ये मेरा होता है मेरा क्या, डिफरेंस। ये मेरा डिफरेंस होता है, बोले तो अंतर। कहने का मतलब ये रहता है मेरा CI और SI का डिफरेंस। CI और SI का डिफरेंस कितना आया, ये लास्ट में जो निकलता है वो होता है मेरा डिफरेंस 10। 2 ईयर का, 2 ईयर का डिफरेंस कहलाएगा ये। ठीक है, तो देखो, और ये सारा मिलके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सारा मिलके मेरा चक्रवृद्धि ब्याज टोटल। ठीक है, क्योंकि SI प्लस डिफरेंस क्या हो जाता है, SI प्लस डिफरेंस होता है मेरा CI। ठीक है, मतलब मेरा टोटल ब्याज, तो कितना ब्याज हो गया 100, 200 और प्लस 10, 210। ये मेरा 2 ईयर का मेरा क्या आ गया, ये 2 ईयर का मेरा आ गया ब्याज 210 रुपये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखो होता क्या है कि भाई जो मेरा है ना सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो उतना ही रहता है, जितना जितना पहली साल में निकला उतना ही मेरा सेकंड ईयर में निकलेगा, उतना ही मेरा थर्ड ईयर में निकलेगा। मतलब जैसे कि 100 रुपये, अगर मेरा 1000 रुपये का 100 रुपये मेरा SI पहली साल का है, तो दूसरी साल का भी 100 ही होगा, तीसरी साल का भी 100 ही होगा। जितना कैलकुलेट करते जाओगे वो 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, ब्याज पर ब्याज चलता रहता है। ठीक है, जैसे 1000 रुपये का ब्याज कितना मिला 100, पहली साल का 100 मिला, तो 100 और 1000 रुपये कितना हो गया, दूसरी साल के लिए 1100 हो गया, और 1100 पे फिर चलेगा तो फिर मेरा इसी तरीके से 110 निकलेगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे वो अपने आप में बढ़ता चलता है, और हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझते चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है, यही हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या कहला है कि देखो P मेरा कितना है, मेरा 500, मेरा 5000 मेरा P है, रेट है मेरा 20%। ठीक है, 20% मेरा रेट है, मेरा दर है, और टाइमिंग है मेरा 2 ईयर, मेरा 2 ईयर का टाइमिंग है, और मुझे मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखो
देखो 5,000 रुपये का बच्चे पी है मेरा, 5,000 रुपये का मेरा पी है, मतलब कि प्रिंसिपल है मेरा 5,000 रुपये का। फर्स्ट ईयर के लिए लेके चलूँगा मैं 20% की रेट पर। 5,000 रुपये का 20% होता है 5 दूनी 10, मतलब कि 1,000। देखो 5,000 रुपये का 20% निकालोगे आप, कैंसिल आउट करोगे, इसका इंटू इसमें करोगे, 50 इंटू 20 में करोगे तो कितना आएगा मेरा 1,000 रुपये। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर। 20% कितना होता है मेरा 1,000 रुपये। फिर मेरा सेकेंड ईयर का बच्चे, सेकेंड ईयर का मैं चेक करूँगा इसी प्रकार से 20% में सेकेंड ईयर का चेक करूँगा, तो फिर भी मेरा कितना होगा, मेरा 1,000 रुपये होगा। ओके, और ये मेरा क्या होता है, ये मेरा ऐसा ही होता है, समझे आप। और फिर से मैं अगर सेकेंड ईयर का, इसका भी मैं फर्स्ट ईयर निकल आया है अभी इसका सेकेंड ईयर और निकलेगा। सेकेंड ईयर का 20% से आप निकालोगे, 20% से सेकेंड ईयर का कितना निकलेगा, इसका निकलेगा कितना 200, 200, समझे। तो 200 मेरा ये निकल आया डिफरेंस। ठीक है, तो अगर ब्याज की बात करेगा तो ब्याज की इंटरेस्ट कितना बच्चे, ब्याज इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000, 2,000 एंड 22, 2,200, समझे। और मेरा अब मिश्र धन की बात कर रहा है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं प्रिंसिपल और आप ऐड कर दो, कितना है प्रिंसिपल, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 7,200। ये क्या आ गया मेरा टोटल मिश्र धन आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो हम कर सकते हैं, और सक्सेसिव से भी करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, चलो इसको हटाई देते हैं। उस तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि देखो मेरे पास पी दिया है और मुझे मिश्र धन निकालना है, तो हम सक्सेसिव कंसेप्ट लगा सकते हैं। मतलब 20% की फ्रैक्शन, अगर 20% की फ्रैक्शन मैं करूँगा तो कितना आएगी 1/5। ठीक है, और 5 पे राशि कितनी बढ़ गई 1, मतलब चीज़ कितनी होगी 5 से 6 और 5 से 6, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 22, मतलब 25, 25, और ये कितना हो गया 36, समझे। तो ये मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल है मेरा 5,000, तो 25 यूनिट ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये मेरा मिश्र धन होता है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, ये वाली रहेगी मेरी प्रिंसिपल की, मतलब मूलधन की, इतना ये रहेगा मेरा मिश्र धन का। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को 5,000 को। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25/25, ये मतलब 5,000/25, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो इंटू कर दो 36 में 200, बोलो कितना आ गया, देखो 0 0 ये 2, ठीक है, कैरी आया 1 6, 7,200। ठीक है, ये मेरा आ गया 7,200। आप पहाड़ी वाले रास्ते से करना चाहते हो तो उससे भी कर लोगे, वो तीसरा तरीका है, बट हम इन्हीं पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आराम से हो गई। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से, देखो ईयर टाइम कितना है 2 ईयर है, समझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है। ठीक है, 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अब मुझे इंटरेस्ट दिया है बच्चे, इंटरेस्ट कितना है मेरा, इंटरेस्ट दिया है मुझे, कितना दिया है इंटरेस्ट 102, और मेरे पास पी नहीं है। ठीक है, और मेरे पास पी नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है 102, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सबसे पहले तो हमारे पास पी तो दिया नहीं है भाई, पी नहीं दिया, तो हम परसेंटेज से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/25, समझे, 1/25। ये क्या रहता है मेरा, ये तो मेरा ब्याज रहता है, और ये नीचे का क्या रहता है मेरा प्रिंसिपल रहता है, मतलब कि मूलधन, ये मेरा क्या है मूलधन है। और टाइम कितना है 2 ईयर का टाइम है। जब इस ऐसी स्थिति बन जाए हमें इंटरेस्ट दे दे और यहाँ पर पी नहीं दे, तो जितना टाइमिंग होता है उसका पावर लगा दो। ठीक है,
तो अब ये कितना हो गया, 25 का स्क्वायर करोगे तो चीज़ कितने की बन गई, 625 की। हमारे पास नया प्रिंसिपल कितना आ गया, 625 आ गया। अब 625 पे आप कैलकुलेशन करोगे कितनी परसेंट का, 4% का। 4% बराबर होता है 1/25। आप 1/25 निकाल लोगे फर्स्ट ईयर का, 1/25 से कैलकुलेशन करोगे, देखो कि 1/25 और 25 ही मेरा क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है, और 25 यूनिट के बराबर ही मेरा कितना दिया है, 625। तो इससे कैंसिल आउट करोगे, हमें तो रिजल्ट चाहिए 1 का, और रिजल्ट 1 चाहिए। 25 से कैंसिल आउट किया 625 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो 1 यूनिट बराबर 25, तो यहाँ पर भी कितना है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 25 ही ले लेंगे हम। ठीक है भाई, 1/25 से इससे कैंसिल आउट किया 625 को, तो कितना आ गया ब्याज, 25। यहाँ कितना आ गया सेकेंड ईयर का, 1/25 से। देखो या 4% निकाल लो या 1/25 निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये फिर कितना आ गया, 25। इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे हम लोग। इसका निकाल लेंगे 1/25 से, तो कितना आएगा, 25 से 25 कैंसिल आउट किया तो 1 बचा, तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखो, और मेरे पास इंटरेस्ट कितना दिया है, इंटरेस्ट है मेरे पास 102 रुपये। अब देखो ब्याज कितना मिल गया मुझे, ये ब्याज कितना है मेरा, ये 50। ठीक है, ये डिफरेंस और जोड़ दोगे आप तो कितना हो गया, 51। ब्याज आ गया मेरा 51, और 51 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितना ब्याज दिया है, सवाल में कह रहा है 102 है, तो 51 बराबर कितना हो गया, 51 बराबर 102। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बार गया, 51 दूनी 102, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और 2 का इंटू आप यहाँ करोगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, मेरा फाइनल प्रिंसिपल, मेरा मूलधन कितना आ गया, 625 का इंटू करोगे 2 में, तो चीज़ कितनी आ गई, 1250। लो साहब। ठीक है, क्या पूछा था, मेरे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 1250। 1250 रुपये का मेरा प्रिंसिपल आ गया। क्या कह रहा है, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ। भाई समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है मुझे। अब ब्याज तो अब देखो 1/25 से निकाल लो, चाहे कैसे भी निकाल लो। ठीक है, अब पी मेरा कितना है, मेरा पी सिंपल इंटरेस्ट तो वही होता है। देखो 1250, 1250 का आप निकालोगे कितने के हिसाब से, 4% रेट के हिसाब से। वही 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25 होती है। तो जब इसका आप 1/25 निकाल लोगे, 25 से 25 कैंसिल, मतलब 25 से इसमें भाग दोगे, कितनी बार गया, 5 बार, और एक जीरो बच गया। 25 से इसमें कितनी बार गए, 25 25 125, 25 पहिए 125 और जीरो, मतलब कितना आ गया, 1 साल का 50। ठीक है, अगर 1 साल का 50 है, मैंने क्या कहा था, 1 साल का 50 है, तो दूसरी साल का भी 50 होगा, तीसरी साल का भी 50 होगा। तो उसने पूछा है कि उसी रेट पर उसी टाइमिंग में, मतलब 2 साल का कितना होगा भाई, 2 साल का होगा अपना कितना, 100। ठीक है, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो करने को तो हम यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, देखो कैसे, कि भाई देखो 1 साल का ब्याज 25 और 25 कितना आ गया था, ये मेरा एसआई तो होता है, एसआई मेरा कितना था, 50, तो 2 साल का कितना होता, 100। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मेरा कितना आंसर है, मेरा 100 मेरा आंसर है। अगर वो पी पूछेगा तो 1250, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट एसआई पूछेगा मेरा, तो एसआई आ गया मेरा कितना, 100 रुपये। ठीक है, चीज़ों पे बढ़ते हैं आगे। अगर ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से चलते हैं लेकर। देखो अगर इससे ना समझ पा रहे हैं, वैसे समझने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। देखो 4% की फ्रैक्शन को बनाओगे अपन, तो अपनी बनेगी कितनी, 1/25। 4% की बनाओगे तो 1/25, और 25 पे 2 साल का मैटर है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो चीज़ कितनी हो गई, 625 की हो गई भाई, 625 की हो गई। और 625 से अगर फर्स्ट ईयर का निकाल लोगे आप 1/25, या 4% निकालो, 1/25 निकाल लो, तो कितना आएगा, 25 से कैंसिल आउट कर तो 25 ही आएगा, 25। ठीक है, 25 आ गया, ये तो आ गया अपना इतना। और दूसरी साल का निकालोगे तो कितना आएगा, दूसरी साल का 1/25 निकालोगे तो कितने की चीज़ आ गई, 25 से 25 कैंसिल आउट हुई, तो 1 बचा, तो 1 आ गया अपना ए। ठीक है, कितने ये तो आ गए मेरा डिफरेंस, ये तो रहता है मेरा अंतर।
ठीक है, 2 साल का मैटर है तो 2 का इंटू आप यहाँ कर दो, तो कितना आ गया, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 50 आ गया मेरा ये। ठीक है, और ये कितना है मेरा, एक और जोड़ दो +1, तो अब कितना ब्याज हो गया मेरा 51, और 51 बराबर कितना है मेरा 102, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा 2, और 2 का इंटू करोगे आप ब्याज प्रिंसिपल में, तो कितना प्रिंसिपल होगा मेरा 1250। ठीक है, और 1250 का आराम से निकाल लोगे, अब कितना आएगा 1250 का निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे कितने प्रतिशत की, 4% की, अगर 4% की आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 50, पहली साल का 50, दूसरी साल का कितना आएगा 100, यही मेरा दूसरी साल का ऐसा ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का CI और SI अंतर ज्ञात करो। देखो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के सवाल बहुत आते हैं तो हम डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। क्या कह रहा है, देखो धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI और CI में अंतर, CI और SI में अंतर चाहिए। देखो फिर से रेट को उठाओ, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 2 साल का मैटर है तो हम प्रिंसिपल को कितना मान लेंगे 100। प्रिंसिपल आ गया मेरा 100। ठीक है, SI CI का अंतर चाहिए, ये लो साहब 10% निकालो फर्स्ट ईयर, 10% अगर मैं फर्स्ट ईयर निकालूँ तो कितना निकला 10, फिर दूसरी साल का 10% मैं निकालूँ तो कितना निकला 10, और फिर 10% और निकालो, मैं 10% फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, इसका सेकंड ईयर निकालूंगा तो कितना आएगा 10 रुपये का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, निकालना तो आता ही होगा भाई। एक एकम 1, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन बताने लायक नहीं होती। 1 क्या पूछा है, इसका डिफरेंस पूछा है भाई, डिफरेंस तो मेरा यही होता है 2 ईयर का, तो आंसर कितना आ गया मेरा, यही मेरा आंसर है, 1 मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा इंक ले लें फिर, चलो तो देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हमारे पास मैंने क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारे पास रेट होगी तो हम पी निकाल लेंगे, हम ब्याज निकाल लेंगे, हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारे पास रेट होनी चाहिए, बस रेट ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CI हो चाहे वो SI हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 1000 रुपये की राशि, देखो 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि, ठीक है 1000 रुपये की राशि है। क्या कह रहा है, 1000 रुपये की राशि में 10% की दर से 3 साल का CI माइनस SI माइनस CI का अंतर ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, देखो 3 ईयर का मैटर आ गया, 3 ईयर के मैटर में भी कुछ नहीं करना है। देखो 3 साल का, ये मेरा फर्स्ट ईयर का मैंने बनाया, कितने परसेंट से 10% से, अगर मैं 10% से इसको बनाऊंगा, 10% 1000 का कितना होता है 100। ठीक है, दूसरी साल का भी 100, और ये तीसरी साल का भी, ये सेकंड ईयर, ये मेरा थर्ड ईयर 100। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखो, अब इसका फर्स्ट ईयर हो गया तो इसका सेकंड ईयर भी निकलेगा, 10% रेट तो उतना ही है, कितना आ गया 10। ठीक है, अब इसका एक और निकलेगा थर्ड ईयर का, कितना आ गया 10, रेट वही 10% है, इसका सेकंड ईयर है और इसका थर्ड ईयर और रह गया, तो बच्चे थर्ड ईयर का भी 10 आएगा। अब ये सेकंड ईयर का रह गया तो सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का और निकालने अपन लोग, कितना 10% से 10 का 10% निकालोगे तो 1 आएगा। ठीक है, क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है भाई। तो देखो ये मेरा क्या रहता है, मैंने क्या बताया, ये मेरा रहता है बच्चे, ये मेरा रहता है क्या, ये मेरा SI। ठीक है,
उसने पूछा है डिफरेंस। देखो सेकंड ईयर की अगर कैलकुलेशन की बात है, सेकंड ईयर में डिफरेंस क्या बनता, अकेला ये बनता। और अगर थर्ड ईयर का मैटर आ जाए तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा टोटल। ठीक है, ये हो गया मेरा अंतर। तो क्या अंतर बना भाई, 10 10 10 30 और 1 31। तो अंतर क्या आ गया, अंतर आ गया मेरा 31। यही मेरा आंसर है। तो एस आई माइनस सी आई बराबर क्या हो गया, 31। ठीक है, क्योंकि एस आई तो ये अपना ऊपर रह गया। और बच्चे अगर एस आई और अगर ये डिफरेंस को मैं मिला दूं तो टोटल क्या बन जाएगा, अगर टोटल ब्याज की बात करेगा तो टोटल ब्याज क्या बन जाएगा, टोटल ब्याज, टोटल मेरा हो जाएगा 100 100 100 300। ठीक है, और 300 में 31 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 331। तो 331 मेरा क्या आ गया, 331 मेरा आ गया ब्याज, टोटल ब्याज। एस आई प्लस डिफरेंस मिला के सी आई बनता है, और सी आई मेरा कितना आ गया, टोटल मिला के सी आई मेरा 10,000 रुपये पर कितना आ गया, 331। यही मेरा आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखो चीज़ों को समझते चलो धीरे धीरे और करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 1600। अब हम एक पहाड़ी वाले रास्ते से भी कर लेते हैं, उसमें भी समझ लेते हैं चीज़ों को। देखो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि मेरा 16,000 है। ठीक है, 16,000 मेरा प्रिंसिपल है। 5% की रेट से भाई, 5% से मैंने निकाला पहली साल का 5% मैंने निकाला, तो बच्चे ब्याज कितना बना मेरा। देखो 10% कितना होता है मेरा इसमें, अगर मैं 10% की बात करूँगा तो 1600, 10% है इसका 1600, तो 5% कितना होगा, 800। ठीक है भाई, फिर मैंने 5% फिर निकाला तीसरी साल का, सेकेंड ईयर का, सॉरी सेकेंड ईयर का मैंने 5% निकाला, तो 8 पहिए 40। देखो 10% निकालोगे तो 80, 10% निकालोगे तो 80, और 5% निकालोगे तो 40। ठीक है, और फिर से मेरा थर्ड ईयर का और निकाल ले हम लोग। अगर मैं थर्ड ईयर का 5% से और निकाल लूँ बच्चे, तो 5%, अगर देखो 10% निकालोगे तो 4, और 5% निकालोगे तो इसका आधा 2, हो गया काम। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है हमें, हमें पूछा है एस आई सी आई का डिफरेंस, एस आई सी आई का डिफरेंस पूछा है, तो लो साहब डिफरेंस आ गया। 3 का इंटू यहाँ कर दो। ठीक है, और 2 हमारा ये है ही है, तो 4 × 12 120। ठीक है, 4 × 12, 3 साल का मैटर है तो 3 का इंटू यहाँ होगा, 4 × 12, और ये 2 ये भी जुड़ेगा, डिफरेंस निकाल दे तब कितना हो गया, 122। यही मेरा एस आई माइनस सी आई का अंतर है 122। ठीक है, ये क्या कहलाता है मेरा, ये मेरा एस आई है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो इस पर भी 3 का कैलकुलेट करोगे। अगर टोटल ब्याज पूछेगा तो 8 × 3 = 24 24। ठीक है, और ये मेरा 122 2252, मतलब 2522 टोटल मेरा ब्याज बन गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 3 साल का एस आई, 3 साल का 3 ईयर का एस आई 600 है। 3 साल का एस आई मेरे पास 600 है, तथा 2 साल का सी आई मेरे पास कितना है, 450 है, 450 है। तो मेरा क्या बताना है, मुझे रेट बताना है। अब रेट की बात कह रहा है, देखो बच्चे 3 साल का सी आई मेरा कितना है, 3 साल का एस आई, 3 साल का एस आई मेरा कितना है, 600। ठीक है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 ईयर का, 1 ईयर का कितना होगा मेरा, 200। ठीक है, तो देखो एस आई फर्स्ट ईयर कितना बना, 200, सेकेंड ईयर कितना बना, 200, और थर्ड ईयर कितना बना, 200। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 साल का सी आई कितना है भाई, सी आई, अब उसने 2 साल का सी आई कह दिया। आपको पता है कि पहली साल का सी आई और एस आई समान रहता है, तो अगर सी आई टोटल कितना है मेरा, सी आई 450। ठीक है, ये मेरा सी आई आ गया
450 2 साल का। ये 2 ईयर का सीआई कितना है मेरा 450, तो पहली साल का कितना होगा भाई, पहली साल का एसआई और सीआई तो बराबर रहते हैं, तो एसआई मेरा 200 है तो सीआई मेरा कितना होगा, सीआई भी मेरा कितना होगा 200 होगा। अगर 450 में से 200 चला गया तो बचा कितना 200, और उसके साथ में डिफरेंस भी जुड़ा रहता है, डिफरेंस कितना बचा 50। ठीक है, 50 हमारा डिफरेंस आ गया। पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई, देखो डिफरेंस बटे, देखो डिफरेंस कितना है मेरा 50 का, इसको उठाते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए। कितना है डिफरेंस 50 का, कितने पर 200 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई, ये लो साहब 0 0 2 से काटा तो कितना आ गया मेरा 25। रेट कितनी आ गई मेरी 25%। अगर यहीं से मैं और चीज़ें कैलकुलेट करूं, अगर आपसे देखो एक सवाल में ही सारे सवाल हो सकते हैं, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, परसेंटेज कितना आ गया, रेट कितनी आ गई मेरे पास, रेट पूछिए, रेट का आंसर तो मेरा 25% है। अगर वो आपको मूलधन पूछता भाई मूलधन कितना है मेरा, पी कितना है, तो देखो 25% के बराबर कितना रेट दिया था, 25% बराबर 200। ठीक है, तो 1% बराबर मेरा कितना 1% मेरा कितना है 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो 100% बराबर कितना होता बच्चे, 100% होता मेरा 800। ठीक है, तो रेट पूछिए मेरा 25% आ गया। ठीक है, हम चलते हैं आगे, क्या कह रहा है और करते हैं सवालों को। 2 साल का एसआई, 2 साल का, अब देखो 2 ईयर का एसआई कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल का, 2 साल का एसआई कितना है मेरा 280। ठीक है, 2 साल का एसआई 280, और फिर क्या कह रहा है कि 2 साल का सीआई, 2 साल सीआई, 2 साल का सीआई 294, 294। ओके, तो देखो यहीं से फिर करते हैं सवालों को दोबारा से। फिर से क्या पूछा है उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, दर पूछी है, दर ज्ञात करनी है। 2 साल का मैटर है तो 2 साल का लेके चलते हैं। 2 साल का एसआई कितना है 280, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 1 ईयर, 1 ईयर हो जाएगा मेरा 144, 140। ठीक है, तो पहली साल का 140, देखो क्योंकि मैं इसको 140 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये आधा आधा चल, मतलब सेम समान चलता है। ये 140 यहाँ पे होगा तो 140 ही दूसरी साल का होगा। ठीक है, सीआई मेरा कितना है 2 साल का 294, तो पहली साल का एसआई कितना 140 है, तो सीआई भी मेरा कितना होगा 140 होगा, क्योंकि वो बराबर रहते हैं पहली साल और दूसरी साल के। ठीक है, अब 140 तो हमारा लेस हो गया भाई, 140 तो मेरा लेस हो गया। तो अब देखते हैं, देखो 140 और निकाल लो, और प्लस में कितना 14 दूनी 28 एंड 14। ठीक है, ये 14 बचा, डिफरेंस कितना आ गया बच्चे मेरा 14 का डिफरेंस है, ये रहता है मेरा अंतर, यही तो मेरा अंतर है, समझे 14 का अंतर है। 14 का अंतर है कितने पर 114 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 14 से 14 कैंसिल, तो रेट कितना निकल आया मेरा, रेट निकल आया मेरा बच्चे 10%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सवालों को। 4 साल का साधारण ब्याज 500 है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो रेट बताओ। चलो बहुत ही अच्छा, छोटा सा सवाल है, कुछ नहीं इस सवाल में। देखो 4 साल का क्या कह रहा है कि सीआई मेरा 500 है तथा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस कितना है मेरा 25 है, तो रेट निकालनी है। तो 4 साल का सीआई कितना दिया है मुझे 500 दिया है, अंतर कितना दिया है 25 का, कितने पर 500 पे, तो 100 पे कितना निकलेगा भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट करो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट की तो कितना आ गया इसमें, कह लूँ 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला है 5% आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीट को चेंज करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 680 है और रेट 5% है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी है। देखो पहले वर्ष का एसआई कितना है, पहले वर्ष का फर्स्ट ईयर सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई कितना है 680। ओके, और रेट दिया है मेरे पास 5% पूछ रहा है। सेकेंड ईयर का मेरे पास सीआई क्या होगा, फर्स्ट ईयर का सीआई इतना है तो सेकेंड ईयर का और निकाले तो भाई सेकेंड ईयर का इसी से निकाल लो। देखो 10% कितना होता है इसका 68 और 5% कितना होगा 34। सेकेंड ईयर का, चलो यार ऐसे ही निकाल लेते हैं, कर ही लेते हैं 680, फर्स्ट ईयर का इतना है तो अगर 680 का मैं आपके साथ में 5% और निकाल दूं, 5% के रेट के हिसाब से 0 से 0 ये काटा तो 2 बार, 2 से काटा तो कितना 3 4। ठीक है, तो कितना आ गया सेकेंड ईयर का मेरा ब्याज 34। ठीक है, तो 34 मेरा क्या आ गया, 34 मेरा आ गया ये सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का मेरे पास ब्याज। समझे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि पर, किसी धन पर 12 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इसको वैसे तो कर चुके हम लोग और कर लेते हैं भाई, आ गया है तो 12 सही 1/2 भाई, 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन क्या होती है 12 सही 1/2, और 12 सही 1/2 होता है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, मतलब कि 1/8। समझे, 1/8 उसकी फ्रैक्शन होती है और 2 वर्ष का मैटर दिया बंदा, तो 2 वर्ष का मैटर है तो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगाते ही कितना हो जाएगा 64। हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास पी आ गया। ठीक है, अब इस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन की तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने 1/8 से मैंने निकाला तो 8 8 64 8, ये भी 8, और इसका 1/8 निकालोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया तो एक बार गया तो 1 निकाल लेंगे हमारा ब्याज। ओके, तो ये टोटल पूरा टोटल कितना हो गया मेरा 17 यूनिट बराबर 510 और 17 × 1 यूनिट बराबर 17 × 51, 1 बराबर 30, तो हमारा पी निकल आएगा भाई। ठीक है, पी कितना है मेरा, पी आ गया मेरा, देखो 30 का इंटू करोगे तो अगर प्रिंसिपल की बात करेगा तो 0। ठीक है, 4 × 12 2, ठीक है, 6 × 18 और 1 1920, ये क्या आ गया भाई साहब मेरे पास, ये आ गया 1920 मेरे पास आ गया मूलधन। अब 1920 मेरे पास मूलधन आ गया। ठीक है, अब कह रहा है उसी रेट पर, किस रेट पर भाई, उतनी ही रेट पर हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर उतनी ही रेट पर निकालना है, उतने ही समय के 2 साल का ही मुझे ऐसा ही निकालना है, तो देखो अगर मैं निकाल लूँगा कितनी रेट पर 12 सही 1/2, अगर मैं इसका 1/8 निकाल लूँ। ठीक है, देखो 8 का मत 8 दूनी 16, 2 8 चौक 32 और 0 कितना आ गया 240। पहली साल का कितना आ गया 240, तो सेकेंड ईयर का भी कितना होगा 240 ही होगा। टोटल करेंगे तो कितना आ गया 480। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और देखो एक तरीका और है, अगर हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरा 30। ठीक है, ये क्या रहता है भाई साहब मेरे पास, ये मेरा ऐसा ही है 2 साल का, ये 8 और 8 16, और 16 का इंटू आप यहीं कर देते ना 16 और 16 × 3 48, मतलब 480 मेरा क्या है ऐसा ही है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वहाँ से भी कर सकते हो, इनमें भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तब भी मेरा आंसर 1 यूनिट बराबर 30 है तो 8 और 8 16, 16 × 3 48 और 480 मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2100 हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। भाई देखो कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, मिश्रधन दिया है मुझे 121। ठीक है,
तो राशि ज्ञात करनी, कितनी परसेंट है, 10%, और 10% ही मेरा क्या है, 1/10, 10 पे कितना बढ़ा, 1 ब्याज बढ़ा, तो मिश्रधन कितना हो गया, 11। तो 10 से 11 और 10 से 11, 2 वर्ष का मैटर है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल, ये क्या है मेरा मिश्रधन। बहुत चीज़ों को आराम से समझते चलिए। इनमें इंटू होता है, हमेशा ध्यान रखना, इनमें इंटू होता है। तो 10 धाम 100, इसमें भी इंटू किया तो ये कितना हो गया, 121। ये तरीका जब काम करेगा जब हमारे पास प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल होगा या ब्याज होगा या फिर मिश्रधन होगा। मेरे पास क्या मिश्रधन दिया है तो हम कर सकते हैं। देखो ये मेरा मिश्रधन है, सवाल में कह रहा है कि मिश्रधन मेरा क्या है, 120,000 इतना है। तो 121 से 121 कैंसिल आउट, तो 1 यूनिट के बराबर कितना, 100। ठीक है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना है, 100। 1 यूनिट बराबर 100, 100 का इंटू 100 में करेंगे तो प्रिंसिपल कितना बन गया आंसर। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा, इतना ही होगा। यही कर देते हैं, आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया बच्चे, ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर 25 होगा, तो वह राशि ज्ञात करो। भाई राशि पूछी और मुझे डिफरेंस दिया है, और 2 साल का मैटर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 5% दिया है, और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरी, 1/20। 2 साल का मैटर है तो 2 का लगा दो आप 400। ठीक है, और 400 पे मैं 5% निकालूंगा, 10% होता है मेरा 40, तो 5% होता है उसका आधा, कितना 20। ये फर्स्ट ईयर, ये उसका सेकेंड ईयर। 5% फिर निकाल लो इसका, 10% कितना होता है 40, और आधा कितना होता है इसका 20। सेकेंड ईयर का फिर निकाल लूँगा 5% की रेट पर मैं इसका निकाल लूँगा तो कितना आएगा, इसका आएगा देखो 10% करोगे तो 2 तो 1। ठीक है, ये टोटल ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सॉरी टोटल नहीं पूछा उसने आपको दिया है, मेरे पास डिफरेंस दिया है। मुझे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस या मेरा डिफरेंस निकल रहा है 1, और सवाल में कह रहा है कि मेरा 25 है, तो 1 बराबर 25 क्या कहा है उसने, तो वह मूलधन बताइए। 1 बराबर 25 है तो 25 का इंटू आप पी में कर दीजिए, और 25 चौक कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100, 0 0 0 0 आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहा है, कितने समय में, उसने टाइमिंग पूछी है और कितने समय में 2000 रुपये का 2000 रुपये दिया है, और समय पूछा है मेरे पास, कितना रेट दिया है, कितना हो जाता है 2420 रुपये हो जाता है। तो देखो ब्याज कितना आ गया 420, ये आ गया भाई साहब मेरे पास ब्याज 420 रुपये मेरे ब्याज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% दिया है। तो देखो 2000 पे अगर मैं इसको चेक कर लेते हैं कितना आएगा, ये देखो 2000 रुपये पर मुझे ब्याज निकालना 420, अगर 10% से मैं फर्स्ट ईयर का निकाल लूँगा तो कितना आएगा, 10% से मेरा कितना आएगा 200, ये कितना आएगा सेकेंड ईयर पे 200। ठीक है, 10% से, 10% से इसका भी निकाल लेंगे अपन सेकेंड ईयर का 10% से, कितना आ गया 20। ठीक है, 200 200 400, ठीक है, और 20 अगर हमारा ये आ गया तो वो कितना गया ब्याज 420, मैच हो गया। कितने सालों में 2 ईयर में। आंसर क्या होगा भाई साहब, आपका आंसर होगा 2 ईयर, 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा 420 रुपये का। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही एंड होती है, और सीआई मैंने मतलब थोड़ा सा मैंने जल्दी करवाया, फास्ट करवाया है। ठीक है, क्योंकि सवाल हमेशा कम हो पाते हैं, इस वजह से आप धीरे धीरे वीडियो को देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। कल हम फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, और मैंने ज्योग्राफी की भी क्लास कल डल जाएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो, और ये हमारा लेक्चर हो ही चुका है आज का, और मैं 3 दिन में ही हमारा सीआई हमारा ख़त्म हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए, परसेंटेज को समझते चलिए, ये परसेंटेज बेस्ड ही सवाल हैं सारे के सारे। और हमारे नोबल स्टडी जो हमारा चैनल है उसके लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके।